मैं डॉक्टर आलोक। आज हम हल्दी के औषधीय गुण के बारे में जानेंगे कि हल्दी के क्या क्या औषधीय गुण हैं, जिसमें कि कुछ बेसिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिसको आपको मैं बता देना चाहूँगा, जिसमें कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर और एंटी वायरल और कार्डियो प्रोटेक्टिव और नेफ्रो प्रोटेक्टिव, इस तरह के इसके जो बेसिक गुण होते हैं। तो इसमें वन बाय वन हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि लीवर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, अगर हम हल्दी का उपयुक्त मात्रा में सेवन करते हैं तो लीवर से संबंधित बीमारियों के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि ये क्रोनिसिटी को नहीं कम करता। अगर कोई बीमारी आपको हो गई है तो उसको प्रोटेक्ट करने में, यानी कि उसको आपको एक तरह का मेडिसिनल जो है उसको प्रॉपर दवाई का काम नहीं करता है। हाँ, इसको लेने से आपको वो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो है, दूसरी जो बीमारी है जैसे कि मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, अगर हम इसका उपयुक्त मात्रा में सेवन करते हैं तो हमें डायबिटीज़ बीमारी में ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम इसका उपयुक्त मात्रा में सेवन करते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जी हाँ, अगर हल्दी को हम उपयुक्त अमाउंट में लेते हैं तो हमारे शरीर में जो रोगों की लड़ने की क्षमता होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारे टी सेल, बी सेल, जिससे श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इसको बेहतर करने में ये मदद करता है। अगर ये बेहतर होंगी, यानी कि टी सेल, बी सेल अगर बेहतर होंगी, श्वेत रक्त कणिकाएं बेहतर होंगी, तो हमें कोई भी बीमारी, यानी कि जस्ट लाइक जो इन्फेक्शनल डिजीजेस हैं, जैसे वायरल बीमारियां हैं, बैक्टीरियल बीमारियां हैं, ऐसे बीमारियों को प्रोटेक्ट करने में ये मदद करता है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब किसी भी जैसे कि आँख से रिलेटेड बीमारी हो गई, जैसे मैक्युलर डिजनरेशन हो गया, जो कि ओल्ड एज में होता है, ऐसे लोगों को जो है ये जो हल्दी है इस प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा मैंने आपको बताया क्या क्या, लीवर को डिटॉक्स करता है। दूसरा, डायबिटीज रोगों में काफ़ी मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि किस तरह से टी सेल और बी सेल को काफ़ी बेहतर अमाउंट में करके ये रोग को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, जो कि तमाम तरह के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने में ये एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मदद करता है। और दूसरा मैंने बताया कि जो ओल्ड एज के पर्सन हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, उनमें जो है मैक्युलर डिजनरेशन यानी कि रेटिनोपैथी हो जाता है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और उसके लिए आप अगर इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन करते रहेंगे तो इन सारी बीमारियों से आपको दूर होने में निजात मिलेगा। और मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लामेटरी, ओके, हाँ जी, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत वर्क करता है, जिसमें कि जो कॉक्स सेल होते हैं, कहीं पे हमारे शरीर में अगर चोट लगता है, मान लीजिए कहीं इंजरी होती है, तो उसमें एक कॉक्स इनहिबिटर होता है जो कि इन्फ्लेमेशन करने का काम करता है। वो मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे जानेंगे कि किस तरह से ये एंटी इन्फ्लामेटरी में वर्क करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे कि अगर एंटी इन्फ्लामेटरी में वर्क करेगा तो हमारे शरीर में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, इनको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा ये है कि नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी होता है। नेफ्रोप्रोटेक्टिव इन द सेंस, यानी कि जो हमारे किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको भी को प्रिवेंट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो बेसिक मैंने आपको बताया। दूसरा, एंटी इन्फ्लामेटरी की वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो गठिया रोग है, यानी कि इस तरह से जो नी जॉइंट में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी बीमारियों को भी ये प्रोटेक्ट करता है। एक रिसर्च के अनुसार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है जिसमें ये पाया गया कि ऐसे लोग जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और वो पर्याप्त मात्रा, यानी कि 500 mg पर डे अगर ये करक्यूमा यानी कि जो टर्मरिक का सेवन करते हैं तो उनमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखा गया है।
तो ऐसे देखा जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जिसको काफ़ी मैंने आपको जो बेसिक लेवल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको मैंने आपको मेंशन किया, कि जिसमें कि मैंने बताया लीवर डिटॉक्स, नंबर बताया, दूसरा बताया डायबिटीज़ प्रोटेक्टिव, तीसरा बताया मैंने कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, चौथा पॉइंट बताया मैंने एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, पांचवा पॉइंट बताया मैंने एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है, सातवां बताया मैंने कि कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि कार्डियक से रिलेटेड बीमारियों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और आठवां पॉइंट बताया मैंने कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के नाते जो आपके नी जॉइंट में पेन है, नी जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, ऐसी बीमारियों को प्रोटेक्ट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो आज हमने सीखा कि, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया और लंग कैंसर हो गया। इसको इस ऐसे जोखिम ना आए हमारे शरीर में, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है करक्यूमिन यानी कि टर्मरिक का सेवन करना चाहिए। और दूसरा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि फैट को, वज़न को जो है रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सबसाइड करता है, स्टेबलाइज करता है, जिससे कि हमारे शरीर में अन्य, क्योंकि फैट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो इसको जब ये रिड्यूस करता है अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने गुणों के कारण, तो ये बीमारियों से हमें निजात मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को भी ये हल्दी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और ये सारी बीमारियों से हमें निजात मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।